हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनेर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और आज हम वन बाय वन उसके कुछ रूल्स करेंगे। तो ये आपके लिए मैं पहला रूल इसका लेके आया हूँ। रूल नंबर 1, ध्यान से समझिएगा और बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। दैट इज़ रूल नंबर 1। अब देखिए, मैंने लिखा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दूसरे नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, तो दोनों अलग अलग व्यक्तियों की बात करेंगे, लेकिन अगर आर्टिकल ना हो तो एक ही व्यक्ति की बात करेंगे। ये बात लिखे हुए से आपको शायद इतनी अच्छे से समझ ना आए जितनी एग्जाम्पल से समझ आएगी। देखिए, इसमें मैं आपसे पर्टिकुलरली कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, द प्रिंसिपल, अब ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन हो गया। उसके बाद मैंने लिखा एंड, फिर एक और सिंगुलर नाउन में साथ में जोड़ दिया मैंने, द सेक्रेटरी। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। उसके बाद सपोज करें यहाँ पे आपके पेपर में जिस तरह से आ जाता है, मैंने एक ब्लैंक छोड़ दिया, ब्रैकेट में मैंने एक वर्ब लिख दी, नो। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया नो मी। अब देखिए, यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि ये भी एक सिंगुलर नाउन है, प्रिंसिपल अपने आप में एक सिंगुलर नाउन होता है, और सेक्रेटरी भी एक सिंगुलर नाउन है। बट यहाँ जो मैंने ऊपर लिखा है उसमें ये कहा गया है कि जो सेकंड नंबर पे एंड के बाद वाला जो नाउन होगा, अगर उससे पहले आपको आर्टिकल मिले, ए एन या फिर द मिले, तो आप ध्यान रखना, तो फिर यहाँ पे ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, ये दो लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि मुझे जानते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, इट मीन्स ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आपने यहाँ पे सिर्फ वर्ब लगानी है। ठीक है, ये कुछ आंसर इस तरह से बनेगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी नो मी, यानी प्रिंसिपल भी मुझे जानता है और जो सेक्रेटरी है वो भी मुझे जानता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में थोड़ा चेंज आ जाए, अगर आपके पास सेंटेंस कुछ इस तरह से आ जाए, द प्रिंसिपल एंड, और ये आर्टिकल यहाँ पे ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, अगर ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं है और फिर कुछ इसी तरह का सेंटेंस आपके पास आ गया, तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी भी है, यानी एक ही व्यक्ति है ये। अब अगर ये एक ही व्यक्ति है तो ये जो वर्ब है ये एस लेगी, यानी ये नोज लेगी। कल वाली वीडियो में मैंने ये आपको बताया भी था। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में बिठानी चाहिए। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और अगर हम ले, हमने लिखा द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, फिर डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया नॉट प्रेजेंट देयर। इस तरह से ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाता है, और ये वॉज वर्ड लगा के बनाना पड़ेगा हमें। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर डायरेक्टर और जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो मौजूद थे।
यानी कोई पार्टी वगैरह की बात हो रही है। लेकिन अब ध्यान दें आप, यहाँ पर आर्टिकल है, तो अगर यहाँ आर्टिकल है इट मीन्स डायरेक्टर साहब भी वहाँ पे थे और प्रोड्यूसर साहब भी वहाँ पे नहीं थे, मतलब डायरेक्टर भी नहीं था और प्रोड्यूसर भी नहीं था, तो यहाँ वर आ जाएगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वर नॉट प्रेजेंट देयर। लेकिन फिर से वही, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं ये एंड यहाँ से हटा दूँ और सिर्फ एंड तो रहेगा, द हटा दूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये प्रोड्यूसर वर्ड यहाँ पे आ जाए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इसका मतलब है ये एक ही व्यक्ति हैं जो किसी भी फिल्म का डायरेक्टर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है। तो इट मीन्स ये सिंगुलर की बात हो रही है, फिर ये वर नहीं आएगा, फिर ये वॉज आएगा, वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। कुछ इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। तो ये एक खास तरह का सेंटेंस है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़्यादातर हमारे पास आ जाता है। तो इसके बाद अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 में मैंने हेडिंग बनाया हुआ है पेयर वर्ड्स। ये हमारा रूल 2। अब पेयर वर्ड्स क्या है, इंग्लिश में एक्चुअली बहुत सारे पेयर वर्ड्स होते हैं, यानी जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जनरली हमें ये लगता है क्योंकि बीच में इनके एंड होता है दिया हुआ, तो हमें ये लगने लगता है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ ही बनी हुई है। जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, आपके सामने लिखा है, हॉर्स एंड कैरेज है, बैग एंड बैगेज है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेड और बटर जैसे ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में लोग पसंद करते हैं, तो वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ हो गई जो दोनों को मिला के बनाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर में अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, मैं पूरा सेंटेंस ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये जो इज़ आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेड और बटर जो है ये पेयर वर्ड्स है, यानी एक ही की बात हो रही है यहाँ पे। राइस एंड करी का जैसे एग्जांपल अगर हम ले, तो राइस और करी यू नो वेरी वेल कि कड़ी चावल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यानी एक ही चीज़ है वो। इज़ अ फेमस इंडियन डिश, आपको पता ही है कितनी फेमस है। अब मान लीजिए हॉर्स एंड कैरीज का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो ये कुछ इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ बन सकते हैं, दैट आई हायर अ हॉर्स एंड कैरीज टू गो देयर। वहाँ जाने के लिए मैंने एक बैल और गाड़ी हायर की। तो यहाँ पर ये इसीलिए आया है क्योंकि ये एक ही चीज़ है, बैलगाड़ी। इस तरह की चीज़ों से आप कंफ्यूज ना हो, ये एक ही चीज़ की बात हो रही है। बैग एंड बैगेज, इसको हिंदी में बोलते हैं बोरी बिस्तर, बोल देते हैं ना कई बार, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और चलो यहाँ से। ठीक है, तो उस तरह से ये भी हमारा एक ही चीज़ होती है। जैसे the British left India with their बैग एंड बैगेज। इस तरह से बैग और बैगेज मिल जाता है आपको। हालांकि यहाँ पर आपको इसका ये पता नहीं चल रहा है कि सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, इस सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रॉपर इसको बताने की कोशिश करें तो एक नॉर्मल सेंटेंस हम ये ले सकते हैं, दिस इज़ माई बैग एंड बैगेज। ये बेटर है, इसके लिए आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बेटर है। देखो इसमें इज़ आ गया क्योंकि यहाँ पर एक ही बात हो रही है, एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो ये पेयर वर्ड्स, और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हो और अगर आर्टिकल आ रहा है तो क्या होता है, आर्टिकल नहीं होगा तो क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।